एक ऐसी पर्सनालिटी को स्टेज पे इनवाइट करने जा रहा हूं जिनके बारे में बताऊं तो उन्होंने एक सरकारी नौकरी करी, कुछ साल पहले दिल्ली में आए, सपने बहुत बड़े थे, उम्मीदें बहुत बड़ी थी, जिंदगी में पाना बहुत कुछ चाहते थे। बहुत जगह कोशिश करने के बाद उनको सिक्योर लाइफ अपॉर्चुनिटी मौका मिला। आज दिल्ली में घर, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, नई गाड़ी। अभी बताना चाहूंगा शौक इतने बढ़ चुके हैं कि कल ही मेरे सामने 18,000 रुपए की घड़ी खरीद के लेके आए दोस्तों। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए द डायमंड मिस्टर अनिल सिंह ऑन द स्टेज। عاشق تو بودم از دست تو خیلی راضی بودم اما تو بد شیطونی کردی نزدیک من نیا تو برو برو دلم تو رو نمیخواد دیگه نمیخوام ببینمت برو برو دلم جای دیگه هست دیگه نمیخوام ببینمت بوره بوره هم شیطان زارا زارا بچناره همسه بوره بوره هم شیطان زارا زارا خدناره همسه जब मैं सेक्टर लाइफ ज्वाइन किया उसके बाद मेरे पास सबसे शानदार इंडिया का सबसे पावरफुल सिस्टम, इंडिया का पूरे विश्व का सबसे बढ़िया पावरफुल सिस्टम, सब उन्मदा सिस्टम मुझे इवॉल्व इंडिया सिस्टम मिला दोस्तों। मेरे जो इमीडिएट अपलाइन मिस्टर अमित सुमन ने मेरे ग्रेट अपलाइन डबल डायमंड मिस्टर अजय सर से मिला है मुझे। उन्होंने बतलाया कभी भी नौकरी और बिजनेस को मिक्स नहीं करना चाहिए, नौकरी के समय नौकरी, बिजनेस के समय बिजनेस। मैंने वही किया। उन्होंने बतलाया इस बिजनेस में आपको कामयाब होना है तो आपको अपलाइन को डिवाइन मानना पड़ेगा, और मैंने मान लिया अपलाइन इज डिवाइन। अपलाइन भगवान नहीं है लेकिन उससे कम भी नहीं है दोस्तों। मुझे बोलना नहीं आता, मैं स्मार्ट नहीं हूं, कोई मायने नहीं रखता। इवॉल्व इंडिया सिस्टम ने मुझे 52 लाख रुपए कमवा दिया और डायमंड बना दिया दोस्तों। अर्जुन बहुत महान योद्धा थे लेकिन उनको भी पग पग पे गाइडेंस की जरूरत पड़ी, मार्गदर्शन की जरूरत पड़ी, श्री कृष्ण के उपदेशों की जरूरत पड़ी जो आज गीता के रूप में हमारे बीच पूजनीय है दोस्तों। मुसलमानों में कुरान पूजनीय है, सिखों में ग्रंथ साहिब पूजनीय है, ईसाइयों में बाइबल पूजनीय है, वैसे ही हमारे बिजनेस में बिजनेस बाइबल पूजनीय है दोस्तों। जो भी आदमी आधा घंटा डेली बाइबल बुक को पढ़ेगा और वहां से सीख के सिस्टम से, इवॉल्व इंडिया सिस्टम के साथ काम करके आगे बढ़ेगा, अपने आप लाइन को पकड़ के दोस्तों, वो एक दिन इस स्टेज पे आ जाएगा दोस्तों। ये स्टेज आप सबका इंतजार कर रहा है दोस्तों। मैं आपको, मेरे सारे टीम को, मेरे सारे डाउनलाइन को, सारे अपलाइन को, सेक्टर लाइफ के सारे डायरेक्टर को, इवॉल्व इंडिया सिस्टम के सारे अपलाइन को मैं यहां से नमन करता हूं, थैंक्स बोलना चाहता हूं। जय भारत, जय सेक्टर लाइफ, जय इवॉल्व इंडिया। थैंक यू दोस्तों। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूंगा, कार का मजा कब है, जवानी में या बुढ़ापे में? चलिए मान लिया। बैंक बैलेंस का मजा कब है, जवानी में या बुढ़ापे में? मान लिया। अच्छे कपड़ों की जरूरत कब है, जवानी में या बुढ़ापे में? प्रॉपर्टी की जरूरत कब है, जवानी में या बुढ़ापे में? जिन डायमंड को मैं स्टेज पे इनवाइट करूंगा उनका ऐसा मानना है कि पैसा, बैंक बैलेंस, गाड़ी, शोहरत, नाम, अगर इस चीज का अगर आप मजा लेना चाहते हैं तो जवानी में ले लो, बुढ़ापे तक इंतजार मत करो। और उन्होंने गाजियाबाद में रहते हुए अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, और उनके बारे में बताना चाहूं, उनको सिक्योर लाइफ पे विश्वास नहीं था किसी जमाने में। उनको लग रहा था कि इंजीनियरिंग से ही मैं सफल हो पाऊंगा,
लेकिन जितना गहराई में उतरते गए, जितने सिक्योर लाइफ के अंदर जाते गए, जितना सिक्योर लाइफ को समझते गए, उतना विश्वास उनका बढ़ता गया. ही इज नन अदर देन द डायमंड मिस्टर प्रवीण कुमार चौधरी ऑन द स्टेज. अब मिलके सारे ऐश करें, ये प्यार की दौलत कैश करें. अब मिलके सारे ऐश करें, ये प्यार की दौलत कैश करें. मन में जो आए वो ही पाए, इस दिल की सुनते हम. जिए अपनी मर्जी से, पिए जाम खुशी वाले. ओ कल की कोई बात नहीं, आज ही खुशी बना ले. जिए अपनी मर्जी से, पिए जाम खुशी वाले. ओ कल की कोई बात नहीं, आज ही खुशी बना ले. ना इसकी बात ना उसकी बात, ना इसकी बात ना उसकी बात, बस दिल की सुनते हम. आज का ये दिन शायद मैं कभी ना भूल पाऊं, और अगर सच कहूं तो शायद जितने भी लोग आज इस ऑडिटोरियम में बैठे हैं, आई कैन गारंटी कि किसी को भी रात को घर जाकर नींद नहीं आने वाली. बट अगर उसके बाद भी किसी को नींद आ गई और वो रात को आराम से सो गया और सुबह उठता है, तो आई एम टेलिंग यू, मेरा उसके लिए एक सजेशन है कि अगले दिन किसी अच्छे कंसल्टेंट से जरूर मिले कि भगवान ने उसको कोई नस कम दी है, कोई नर्व कम दी है, जो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा और वो रात को आराम से सो गया. दोस्तों, अगर अपने बारे में बताऊं कि जब मैंने सिक्योर लाइफ बिजनेस को शुरू किया था तब मेरी उम्र महज 21 साल थी. और 21 साल की उम्र के अंदर, जैसा कि गहलोत जी ने कहा कि मुझे कुछ समझ नहीं आया था, बिजनेस के अंदर इतना विश्वास नहीं था, लेकिन मैंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम शुरू किया अपनी स्टडीज के साथ, इंजीनियरिंग के साथ, और जस्ट अपनी पॉकेट मनी के लिए स्टार्ट किया था कि मैं इतना पैसा कमा सकूं कि यहां से अपनी पॉकेट मनी, कुछ खर्चे और अपनी फीस वगैरह मैं यहां से निकाल सकूं. पूछ सकता हूं यहां पर ऐसे कितने लोग हैं जो अंडर 25 हैं, अभी भी 25 से नीचे हैं? जोरदार तालियां आप लोगों के लिए. आप लोगों का फ्यूचर बहुत 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 ब्राइट है, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है. जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया तो अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास कोई भी गाड़ी नहीं थी. यहां पर शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इस एज में गाड़ी होगी. गाड़ी छोड़िए, मेरे पास कोई 2 व्हीलर भी नहीं था, मेरे पास कोई मोबाइल नहीं था, कोई लैंडलाइन नहीं था, इवन मेरे पास एक अच्छा बिजनेस सूट नहीं था, और सबसे बड़ी और दिक्कत वाली बात, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था. बट आई स्टार्टेड, आई फॉलो द सिस्टम, और आज देखिए वो शख्स जिसने इसको पॉकेट मनी के लिए स्टार्ट किया था, जिसके पास किसी भी तरीके की फैसिलिटी नहीं थी, आज वो शख्स आपके सामने डायमंड बन के खड़ा हुआ है. दैट्स द पावर ऑफ बिजनेस. जहां पर आपको कोई एक्सपीरियंस, कोई व्हीकल, कोई फैसिलिटी की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ यहां पर आपको मिलेगा. क्योंकि इस बिजनेस में आते ही एक चीज मेरे को बड़ी जल्दी समझ में आ गई कि उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, हौसले में दम होना चाहिए. वेल, डायमंड बन गया हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि कैरियर बहुत आसानी से चलता रहा. सिक्योर लाइफ का कैरियर काफी आसानी से नहीं रहा. बहुत सारे प्रॉब्लम आई, बहुत सारी दिक्कतें आई. मैं सारी दिक्कतें आपके सामने शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि आप शुरू से सुनते चले आ रहे हैं कि प्रॉब्लम तो हर एक डायमंड को आई, राइट, और उसको फेस भी करा. बट अगर कुछ मेजर बातें अगर मैं बताऊं तो सबसे पहली और मेजर जो प्रॉब्लम मेरे को आई बिजनेस स्टार्ट करते, वो खुद मेरी एज थी. 21 साल की उम्र में आप एक नेटवर्क बिल्ड करते हैं, आप एक बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप ऐसी बातें करते हैं जो बड़ी भारी भरकम बातें होती हैं. अपलाइन भी मुझसे 10, 20, 30 साल सीनियर, डाउनलाइन भी मुझसे 10, 20, 30 साल सीनियर. उनको कन्विंस करना, उनको समझाना, ये वाकई में आसान नहीं था. बट किया क्या, आप सभी लोगों के पास मेरी एक फोटोग्राफ है ना, काफी सारे लोगों के पास. उसमें आप देख सकते हैं फोटो में ये मूछें मेरे चेहरे पर कैसी लगती हैं, अच्छी है बुरी? अच्छी लग रही है बुरी? यहां तो सब हैंडसम ही बताएंगे. बट पर्सनली आई नॉट लाइक दैट मुस्टैचेस. मैं नहीं चाहता था कि मैं मूछ रखूं, और दोस्तों वो मूछ मुझे रखनी ही इसलिए पड़ी कि उम्र कुछ ज्यादा लगे. अपनी पहली प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आई नेवर फेवर, मैं कभी नहीं, मैं कहता था इनफैक्ट लोगों से कि यार जब मैं बड़ा होऊंगा मैं मूछ नहीं रखूंगा, बट मुझे वो मूछ रखनी पड़ी. किस लिए? क्योंकि वो पहली प्रॉब्लम मेरे सामने थी.
बहुत सारे लोग मुझसे आज भी पूछते हैं कि सर अब तो मूंछ कटवा दो, तो अब मैं कहता हूं भाई अब ये मूंछें मैडम को पसंद आ गई हैं। सिर्फ एक टफ टाइम मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत सारे में से सिर्फ एक। मुझे याद है आज भी कि मैं 4 घंटे दूर, तकरीबन फिरोजाबाद एक जगह है गाजियाबाद से, जहां पर जाने में 4-1 घंटे का समय लगता है। मैं एक मीटिंग के लिए गया और प्लानिंग कुछ ऐसी थी कि सुबह जाऊंगा और शाम को वापस लौट जाऊंगा, और अगले दिन सुबह मेरे को फिर कुछ लोगों से मिलना था। अनफॉर्चुनेटली वो मीटिंग 7 बजे खत्म होनी थी, बट खत्म होते होते बात करते करते 9:30-10 बज गए। अब मेरे दिमाग में डबल सिचुएशन हो गई कि मैं घर जाऊं या ना जाऊं, बट बिजनेस में कमिटमेंट थी, अगले दिन कुछ लोगों से मिलना था। तो मैंने पता करा कौन कौन सी ट्रेनें हैं जो मुझे गाजियाबाद तक ले जा सकती है। ये बिल्कुल स्टार्टिंग की बात है जब मैंने स्टार्ट किया था। और दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, 11:30 बजे एक ट्रेन थी विच इज अ पैसेंजर ट्रेन, जो आप समझते हैं कुछ लोगों ने पैसेंजर ट्रेन में अगर सफर किया हो, जिसके खिड़की दरवाजे कुछ भी बंद नहीं होते। सर्दियों की वो रात थी, दिसंबर मंथ था और बहुत ज्यादा सर्दी उस दिन थी। मैंने रिस्क लिया कि मैंने कहा ठीक है मैं चलूंगा। ड्रेस के नाम पर मेरे पास सिर्फ एक सूट था, पैंट और शर्ट थी, इसके अलावा मेरे पास और कोई विंटर के ऐसे प्रोटेक्शन नहीं थी कि मैं सर्दी से बच सकूं। दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, एक तो वो ट्रेन चली जिस स्पीड से और जिस तरीके से उसने पूरी रात उस ठंड के अंदर रखा, और बहुत तेज धीरे, तकरीबन 2:30-3 बजे, मुझे आज भी वो रात याद है जब एक टाइम ऐसा आया कि जब मेरे शरीर ने जवाब दे दिया था। इनफैक्ट आप फील कर सकते हैं ना कि कुछ शरीर बोलता है कि अब इससे ज्यादा ठंड आप सहन नहीं कर सकते, आपकी हड्डियां हिल रही होती हैं, वो बोलते हैं ना घुटने की कटोरियां भी हिल रही थी, इतनी ज्यादा ठंड। और मुझे लगा कि शायद आज बचना मुश्किल है, तो मैंने अपने भगवान को याद किया, और मैं थैंकफुल हूं कि भगवान हमेशा मेरे साथ रहा। मैंने भगवान से बोला, हे भगवान आज बचा ले, जिंदगी में ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। यहां पर मैं गलती का मतलब ये नहीं कि सिक्योर लाइफ नहीं करूंगा, गलती से मतलब अगली बार प्लानिंग और ज्यादा एक्यूरेट रखूंगा। और शायद उस भगवान ने मेरी सुन ली, बोला बेटा जा तू आज बचेगा, और ना केवल आज बचेगा, एक दिन डायमंड बनेगा। आपके ये छोटे छोटे कमिटमेंट आपको यहां तक पहुंचाते हैं। बहुत सारी चीजें आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं, बहुत सारे टफ टाइम देखने पड़ते हैं, बट बावजूद उसके आज भी बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि सर आपने बीएससी की, बीटेक की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, सिक्योर लाइफ क्यों, कुछ और क्यों नहीं? आपसे भी ये क्वेश्चन कुछ लोग पूछते हैं, नहीं पूछते? तो अगर मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊं तो मैं उन लोगों को एक ही जवाब देता हूं, और आज आप सब लोगों को भी उसी के बारे में बता रहा हूं कि जब से होश संभाला मैंने इस दुनिया को एक ही नजरिए से देखा। मैंने देखा कि दुनिया दौड़े जा रही है, भागे जा रही है, और सिर्फ एक चीज के लिए दौड़ रही है, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए। गांव से शहर जा रहे हैं लोग, शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, और फिर तीसरे शहर। ये सारी दौड़ भाग किस लिए हो रही है? सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करने के लिए और एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। तो मैं भी कोई अलग नहीं था, मैं भी एक आम आदमी था, मुझे भी एक अच्छी जिंदगी जीनी थी, और मैं भी आगे बढ़ना चाहता था। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो मैं अमीर बनना चाहता था। आई एम ए मनी माइंडेड पर्सन, और मैं बहुत जल्दी अमीर बनना चाहता था। इंजीनियरिंग मैंने इसलिए नहीं चुनी कि मेरा शौक था या मुझे बहुत पसंद थी बीटेक। इंजीनियरिंग मैंने इसलिए चुनी कि मुझे लगा कि इस प्रोफेशन के अंदर कुछ, इस सोसाइटी के अंदर कुछ ही प्रोफेशन ऐसे हैं जिनसे अच्छी तरीके से पैसा कमाया जाता है। और वो कौन से प्रोफेशन है? डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, एडवोकेट। तो मैंने इंजीनियरिंग को सिर्फ इसलिए चुना कि शायद एक अच्छी जिंदगी जी सकूं। लेकिन इंजीनियर लोगों में ना एक ही गड़बड़ होती है, बी सिंह जी यहाँ पे बता सकते हैं, जितने लोग यहाँ पर इंजीनियर हैं वो बता सकते हैं, दे आर टू लॉजिकल। वो बहुत ज्यादा लॉजिकल होते हैं, हर एक चीज के पीछे पूछेंगे ये ऐसा क्यों होता है, वो वैसा क्यों होता है, इस काम के इतने पैसे क्यों मिलते हैं, इसके इतने क्यों नहीं मिलते। और वही आदत मेरे दिमाग में भी थी। अब मैं जब भी किसी ऑफिस में जाता तो मैं वहां पे ये देखता कि यार जब मेरी नौकरी लगेगी तो मैं कहां पे बैठूंगा, मुझे कितने पैसे मिलेंगे, इसको कितने मिलते हैं। मैं उससे बात करता था, भाई कितने साल हो गए, कितने मिलते हैं, 8,000, 10,000, 12,000, कहाँ करते हो, कैसी लाइफस्टाइल है। मुझे उसकी लाइफस्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। हाँ, लेकिन हर ऑफिस में मुझे एक बंदे की लाइफस्टाइल बहुत पसंद आती थी, और वो बंदा कौन था? बॉस। मैं कहता था यार उस बंदे की लाइफस्टाइल बढ़िया है, वो गाड़ी से आता है जाता है, किसी को रिपोर्टिंग नहीं, घूमता है फिरता है। वो सारी बोले यार उसको मत देखो, वहां तक पहुंचने में तो 30 साल लग जाएंगे। अब अपने दिमाग में तो कीड़ा था, और कीड़ा ये था कि कुछ भी करके 40 साल से पहले करोड़पति बनना है, कुछ भी करके। और मैं वेट नहीं कर सकता था कि जब मेरे बाल सफेद हों तब जाकर मैं लाइफ को एंजॉय करूं और मैं उस तरीके से इनकम करूं कि मुझे वहां तक पहुंचते पहुंचते 30 साल लग जाएं। इन शॉर्ट मैं आपको सिर्फ एक चीज कह सकता हूं कि जितने भी लोग हैं, जितने भी आज इस ऑडिटोरियम में बैठे हैं, मैंने सिक्योर लाइफ क्यों चुनी उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं। आई कैन गारंटी कि इस ऑडिटोरियम में जितने भी लोग बैठे हैं, अपार्ट फ्रॉम सिक्योर लाइफ, जो सिक्योर लाइफ से अलग कुछ करते हैं, उनमें से कोई भी एक शख्स यहां पर ऐसा नहीं बैठा होगा कि जो अपने उस काम को बंद कर दे और उसके बाद भी उसको पैसा आता रहे। कोई है?
और यही पावर आपको सिक्योर लाइफ देती है कि जहां पर आप एक बार काम करते हैं और आपको पैसा बार बार आता है। इस एक चीज ने मुझे अट्रैक्ट किया, मैंने यहां पर काम किया और गेस व्हाट, आई एंजॉय माय लाइफ, आई बिकम डायमंड। और ध्यान से देखें तो अब मेरे कुछ पहले बाल सफेद होने शुरू हो गए और मुझे बाल सफेद होने से पहले ही अपनी लाइफ एंजॉय करनी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने अपनी लाइफ एंजॉय कर ली है, बट वो स्टेटस जो शायद मैं 20-30 साल बाद लेता, वो यहां पर मैंने ले लिया। अगर कुछ अचीवमेंट की बात मैं आपसे करूं तो सन 2002 से लेकर अब तक की कुछ अचीवमेंट मैं आपको बता सकता हूं। जब सन 2002 में आया था, जैसा कि मैंने कहा 21 साल की उम्र के अंदर मेरे पास कोई व्हीकल नहीं था। मैंने पहली बाइक यहां से खरीदी, लेकिन वो बाइक मुझे पसंद नहीं आई थी, नई बाइक थी। 1 साल के अंदर ही मैंने उसको चेंज किया। 2003 में मैंने दूसरी बाइक खरीदी। बाइक खरीदते मुझे लगा कि यार ये बिजनेस बाइक से नहीं बढ़ने वाला, तो 2004 में मैंने अपनी पहली कार खरीद ली। 2005 के अंदर मैंने अपना पहला फॉरेन ट्रिप ले लिया। 2006 के अंदर मैंने एक और नई कार खरीद ली। 2007 के अंदर मैं एक बार फिर अब्रॉड गया। 2008 के अंदर मैं फिर एक बार अब्रॉड गया और 2009 के अंदर शादी हो गई। भाई अचीवमेंट है मान साहब की तरह। मैं नहीं कह रहा कि शादी हो गई तो कुछ खत्म हो गया। 2009 में शादी हो गई और उसके बाद मैंने प्रॉपर्टी बिल्ड करी और आज ये बंदा आपके सामने वरना के अंदर आया है। सो अचीवमेंट आपको तभी मिल सकते हैं जब आप यहां फोकस हो, आपको जो जो चीजें चाहिए वो आपको मालूम हो। मैं सिर्फ एक चीज कहता हूं, अपना कॉन्फिडेंस मत खोइएगा, सबसे पहली चीज, और सलाहों पे मत चलिएगा दूसरों की। जितने भी लोग आपको सलाह देते हैं, समझिए कि जरूरी नहीं कि जो आपको बताया जा रहा है वही सच है। जब मैं बड़ा हुआ मैंने समझा, तो मुझे बचपन से और आप सभी लोगों को बचपन से एक ही चीज सिखाई गई, मिडिल क्लास सर्विस फैमिली में खासकर, कि बचत से ही अमीर बना जाता है। बताया गया नहीं बताया गया? लेकिन बिजनेस में आने के बाद पता लगा कि बचत से तो आज तक कोई अमीर ही नहीं हुआ। पैसा लगाकर पैसा कमाया जा सकता है, पैसा बचाकर किसी ने पैसा नहीं कमाया। पहली एक चीज। दूसरी चीज, हमें बताया गया कि इस दुनिया में पैसा कमाने के 2 ही तरीके हैं, या तो नौकरी कर लो या दुकान खोल लो, या इधर जॉब और इधर शॉप। लेकिन जब इस बिजनेस में आया तो पता लगा कि जितने लोग अमीर हैं वो ना तो जॉब से अमीर हुए ना शॉप से अमीर हुए। दे बिल्ड अ बिजनेस, दे डू लिवरेजिंग। उनके पास बहुत सारे लोग हैं काम करने के लिए, तो वो कॉन्सेप्ट भी गलत था। जब हम अपनी लाइफ को और आगे बढ़ा रहे थे तो हमें बताया गया कि बेटा जितना हार्ड वर्क करोगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। बताया गया नहीं बताया गया? और यहां आने के बाद क्या पता लगता है कि पैसा कमाने के लिए हार्ड वर्क नहीं चाहिए। जितनी मर्जी हार्ड वर्क कर लो आपका पैसा नहीं बढ़ सकता। पैसा कमाने के लिए आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, दैट इज योर स्मार्ट वर्क। अपने इस ब्रेन का इस्तेमाल करो। तो लोगों की सलाह पे मत जाओ। भगवान ने आपको दिमाग दिया है, अपने ऊपर यकीन रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो और मानो कि जिस बिजनेस के अंदर आप हो वो सबसे बेस्ट बिजनेस है, क्योंकि उसके अलावा ये सारी खुशियां आपको कोई नहीं दे सकता। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऐसे शोज के अंदर या किसी के अंदर जाने से मोटिवेशन से क्या फर्क पड़ता है। मैं सिर्फ एक चीज कह सकता हूं कि बगैर मोटिवेशन आप लाइफ में एक सिंगल प्रोग्रेस नहीं कर सकते, एक सिंगल स्टेप की प्रोग्रेस नहीं कर सकते। मैं एग्जांपल से आपको क्लियर कर सकता हूं। हाल ही के अंदर इंडियन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता। टीम के अंदर 5 साल, 10 साल, 15 साल, इवन 20 साल पुराने खिलाड़ी थे जो 20-20 साल से क्रिकेट खेल रहे, लेकिन कभी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक शख्स ने इंडियन क्रिकेट टीम की सिर्फ 3 मोटिवेशनल क्लासेस ली, दैट इज मिस्टर माइक हॉर्न। एक आपका वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले, एक सेमीफाइनल से पहले, एक फाइनल से पहले, जस्ट 3 सिंगल क्लासेस। एंड दे सेड कि उन मोटिवेशनल क्लासेस के बाद आज इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया। एवरीबॉडी नीड्स मोटिवेशन। आपको भी चाहिए और मुझे भी चाहिए। इसके बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। अपनी इस जर्नी को, टोटल जो मेरी सिक्योर लाइफ के अंदर जर्नी है, मैं इसको इन शॉर्ट खत्म करना चाहूंगा। कुछ लाइनें मैंने बनाई हैं और ये पूरी लाइनें मेरी जर्नी है जो सिक्योर लाइफ के अंदर है। जो लाइनें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं उसमें से पहली 2 लाइनें मेरे उस फेस की हैं जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था और मेरे अंदर पेशेंस नहीं था, मुझे जल्दी अमीर बनना था। तो ये 2 लाइनें उस फेस के लिए अर्ज है कि सब्र का जहर मैं पीता नहीं, सब्र का जहर मैं पीता नहीं और दूसरों की सलाहों पर मैं जिंदगी जीता नहीं। अगली 2 लाइनें उसके लिए अर्ज हैं कि जब मैंने अपना कैरियर बनाया, बीटेक करी, बहुत से कॉल लेटर आए। शायद मेरे घर वालों को आज तक नहीं पता कि मेरा कोई कॉल लेटर भी आया। वो आज भी कहते हैं कौन से उससे डिग्री की ली थी भाई, कोई कॉल लेटर ही नहीं आया। तो ये लाइन उसके लिए है कि मैं उस कंपटीशन वाले वर्ल्ड के अंदर सिर्फ इसलिए नहीं गया कि मैं जाऊंगा तो किसी और की नौकरी मुझे मिलेगी और मेरे को अपने से ऊपर की नौकरी तब मिलेगी जब मैं अपने से ऊपर किसी को हटाऊंगा। यानी 10 लोगों को नीचे गिराने के बाद अगर मैं जीता तो क्या जीता। ये लाइन है उन लोगों के लिए है। मैं देख नहीं सकता हारे हुए लोग, मैं देख नहीं सकता हारे हुए लोग, इसलिए मैं कोई जंग जीता नहीं। आज सिक्योर लाइफ में यहां पर हूं, एक जंग जीता हूं, डायमंड हुआ हूं, तो अपने साथ बहुत सारे लोगों को भी जिता के लाया हूं। किसी को हरा के नहीं आया, किसी को हरा के नहीं आया।
आखिरी की 2 लाइनें समर्पित हैं इस सिक्योर लाइफ बिजनेस के लिए, आप सबके लिए जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को चुना, जिनको लगा कि आप लोग यहां से अपना कैरियर बना सकते हैं, जिनको यकीन है, बिलीफ है अपने ऊपर। ये लाइनें उन लोगों के लिए हैं। अपना सूरज मैं खुद पैदा करता हूं, दूसरों के चिरागों की रोशनी में मैं जीता नहीं।